अस्सलाम वालेकुम, शायद दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं एक्यूएस के साथ। बहुत सारे मौज़ूआत हैं और इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वजाहत मसूद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलम निगार, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, और उनके साथ जनाब हम्माद गज़नवी, सीनियर कॉलमिस्ट, कॉलम जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बहुत सारे अमूर के ऊपर क्या कहते हैं, मख्फ़ी सलाहियतों के हामिल हैं। तो वजाहत साहब, मेरे ख्याल में अगर जो लेटेस्ट चीज़ है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स तो यही हुई हैं। एक और धरना हुआ, गो के ये 3 साल के वक़्फ़े के बाद हुआ, लेकिन उन्हीं तारीखों पे हुआ। उन्हीं तारीखों पे जो है वो डिस्पर्स भी हो गया। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ जो आज से पहले हुआ था। बल्कि आज मैं आपकी ट्वीट देख रहा था, आपने कहा कि इस मर्तबा जो है वो मुआहदे के ऊपर सजीले दस्तखत जो हैं वो आपको नज़र नहीं आए। जी हाँ, हमने बहुत मिस किया भाई। क्यों मिस किया आपने? ये क्या फ़र्क है पिछले धरने में और इस वाले धरने के अंदर, और इस दफ़ा जैसे टैकल किया? जी, एक से ज्यादा है। आप तो ये देखिए ना कि मीडिया पे उसकी खबर नहीं आई, वो हाइप नहीं बनी, ठीक है। और ये बात जो है वो बाखबर सहाफ़ी एक शाम पहले से बता रहे थे कि जो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव है वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर से, उनको बता दिया गया है कि ये धरना आगे नहीं आने दिया जाएगा। और धरना आगे नहीं गया। धरना इसलिए आगे नहीं गया कि धरने के पीछे भी कुछ नहीं था। ये धरना जो है ना इसमें नीचे जड़ थी और ना इसमें जो है वो बरगोबार थे। ये बस इतना सा था, उससे कुछ अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले कहते हैं, मैं तो खुद से इसका जो है वो इसकी तस्दीक या तरदीद करने से जो है वो कासिर हूँ कि मकसद गालबन एक तो गिलगित बल्तिस्तान से फोकस हटाना था कि अगर कोई छोटी मोटी ऊंच नीच हो तो उसको कवर कर लिया जाए, लोगों की तवज्जो धरने पे हो। और दूसरी ये कि इस दौरान में थोड़ा सा ये हथियार निकाल के जो वो कहते हैं ना गनरी वाले, जो आर्टिलरी वाले होते हैं, कि आज हम एक पेचीदा आले के बारे में मालूम करेंगे। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक होती है रस्सी और एक होती है चंदी, जिससे जो है वो बंदूक की नाली साफ की जाती है। तो वो जरा सा वो भी हो गया, जरा हथियार चेक हो गया। और जो इंटरनेट वो थे कम्युनिकेशन के मोबाइल फोन्स के जो नेटवर्क थे वो थोड़े बहुत आगे पीछे गए। वो भी बड़ा अच्छा कामयाब तजर्बा रहा कि मतलब वो तजर्बा भी बहुत अच्छा कामयाब रहा। जो है उसको कैसे हमने इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन ये मैं आपसे अर्ज किए दूं कि धरने की कैफियत जो है, अब ये धरना जो है इसको आप चाहें तो नई एमक्यूएम कह लीजिए। हमने 30 बरस इस मुल्क में एमक्यूएम को, जो रेडियो जॉकी करता है ना आवाजों को आगे पीछे, थोड़ा कभी बैस बढ़ा दी, कभी जो है वो कोई और नोट जो है वो ऊंचा नीचा करके देखा। इससे से हमने जो है वो इस मुल्क की सियासत को कराची में तशद्दुद के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की और कामयाबी से करते रहे 30 बरस। वो किस्सा जो है वो खत्म हुआ कहीं जाके अगस्त 2015 में, जिस हद तक हमने चाहा कि वो खत्म हो जाए। तो बाकी का जो काम के हिस्से थे वो रख लिए, पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, काबीना में भी बैठे हैं, बाकी मामला भी अपनी जगह पे हैं। इसी तरह से यही मौसम था, 2012 था, जब तारुक काजी साहब तशरीफ लाए थे। आपको याद होगा कि उन्होंने जो है इसी तरह से, जनवरी का महीना था, सर्दियों का मौसम था, वो आए, इस्लामाबाद में पहुंचे और जाके उन्होंने अपनी तंबीहुल गाफिलीन उंगली हिलाई और कहा कि कोई गवर्नर नहीं है, कोई सदर नहीं है, कोई वजीर आजम नहीं है। वो उसके बाद जो है वो उस मच को हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया, तो फिर 2014 के धरने सामने आए। उसके बाद जो है वो 2017 में नवंबर में खादिम मुसा रिजवी साहब, मैं अपनी कुछ बयानी के तशरीफ लाए। तो अब इसका मतलब ये है कि जो मुझे एक चीज जो थोड़ा सा जिससे मैं मुस्तरिब हुआ हूँ, उस पे हमाद भाई से भी राय लेंगे, वो ये है कि तब हम कर रहे थे मुल्क के इक्तिसादी हबनी। अब हम ये बड़ी खौफनाक खेल है जो हमने इस मुल्क में शुरू किया है मुल्क की कैपिटल के साथ। ये इसकी हो सकता है इसकी इक्तिसादी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नहीं जो कराची के होते थे,
आबादी उसकी ज़ाहिर बहुत ज़्यादा है, आप तो करीब 2 करोड़ के करीब पहुँच गई है, लेकिन इससे जो इंटरनेशनल मैसेज जा रहा है वो बहुत खौफनाक है। हमने यहाँ पे पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो किस्से शुरू कर रखे हैं, मसलन हमारे वज़ीर आज़म साहब जिस तरह से इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, क्या हमें उसकी रेजोनेंस जो है वो बाकी दुनिया से भी उस तरह से नजर आ रही है? ये बहुत अहम बात होती है कि जब आप किसी ऐसे इशू पे मामला उठा रहे हैं तो यू ट्राई टू विन द मॉरल सपोर्ट ऑफ दोज हु आर न्यूट्रल। लेकिन तो दो फ्रीक हो गए ना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, लेकिन जो कोशिश होती है वो ये है कि आपने वो जो न्यूट्रल बैठे हुए हैं जिन्होंने जो है वो आपकी आवाज, आपकी दलील, आपके इस्तदलाल, आपके जो आपने जो वेरीफिएबल फैक्ट पेश करना है उन पे जाना है। हम उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं अपने मुल्क के बारे में? ये भाई जिन्होंने जो मुआहिदा किया है उसकी मैं आपको जुमला पढ़े देता हूँ और फिर हमारे साहब से भी उस पर राय लेते हैं। वो कहता है जी, हुकूमत फ्रांस के सफीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदल करेगी। मुल्क बदल करने के लिए कानून की जरूरत नहीं है और पार्लियामेंट फैसला साजी इदारा नहीं है, पार्लियामेंट कानून साजी इदारा होता है और जो फैसला साजी है वो एग्जीक्यूटिव का इदारा है और पार्लियामेंट के अरकान अपनी राय देने में आजाद हैं। हुकूमत जो है वो कोई दरबारी नहीं है किसी के कि उनको हुक्म दे दिया जाए कि अब आप जो कि मुआहदे में दस्तखत करा रहे हैं एजाज शाह साहब और नूरुल हक कादरी साहब, तो अब जो है ना वो साहब आप जो है ना अब से ये कीजिए। ये कोई ये उस तरह की कानून साजी भी नहीं है जैसे जनवरी में इस बरस जो है वो 12 मिनट में हमने असेंबली में होते हुए देखी थी। ये उस तरह की कानून साजी भी नहीं है। ये किया क्या है? हमने किसकी आंख में हमने किसको जो है वो अहमक बनाया? मेरे ख्याल में हम जब किसी को अहमक बनाते हैं तो दरअसल हम अपनी ही हमाकत का इजहार करते हैं। अपनी ही हमाकत का इजहार करते हैं जब किसी को बनाते हैं। हमाद गज़नवी साहब, आप मेरा ख्याल है कि ये बहुत, अगर मैं इख्तलाफ की जुर्रत करूं तो ये एक बहुत कामयाब स्ट्रैटेजी नहीं रही हुकूमत की कि उन्होंने इस चीज को फैलने नहीं दिया और इसको कंटेन करके रखा और मीडिया ने भी एक जिम्मेदारी का सबूत दिया कि वो जो है ये जो आग लगाने का मंसूबा लेके आए थे वो जो है वो नाकाम नामुराद जो है वो चले गए। और ये तो सिक्योरिटी का एहसास भी हुआ कि जैसा डिप्लोमेटिक एनक्लेव के रहने वालों को बताया गया था कि जनाब वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम पूरे मेजर्स लेंगे, तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं गया। हाँ, इस हवाले से जो आपने कहा कि कंटेन्ड रहा वो मामला और वो लौट गए किसी बड़ी तबाही से पहले या और आगे बढ़ते या कोई और खलफशार मचता, लेकिन ये आपने बड़ी मुश्किल से रोशन पहलू निकाला है इस बात का। आप अपनी तबीयत के हाथों मजबूर हैं, तो लिहाजा आपने खुशगुमानी की कि देखिए कितना अच्छा हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, खुशगुमानी, वाह वाह। हम तो बहुत ही परेशान हैं इस मामले को देखते हुए। जो मुहासरा हो जाता है ना शहर का, जिसकी तरफ वजाहत साहब इशारा भी कर रहे हैं कि यार ये किस कैफियत में शहर को ले आते हो, उससे क्या पैगाम जाता है, वो क्या डिप्लोमेटिक एनक्लेव वाले क्या बताते होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है इस न्यूक्लियर रियासत में, कि यहाँ आके लोग बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और शहर बंद कर दिया उन्होंने, उसका दाखिला नहीं हो सकता हम लोग। और बहुत ऊंची आवाज में, हम आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, बहुत ऊंची आवाज में ये नारा लगाया जा रहा था जो मर्डरस था। आपके यहाँ उसकी काउंटेशन कुछ भी हो सकती है, मगर दुनिया ये देख रही होगी कि 2000-3000 का जो मजमा था वो किसी के कत्ल पे उकसारा था। मैं आपसे अर्ज करूं कि आज भी हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की जुबान में पोग्राम का तर्जुमा नहीं है, क्योंकि ये नहुसल कभी यहाँ तक नहीं आई थी, इस जमीन पे इस तरह की चीजें नहीं थी। लेकिन उसमें एंग्री मॉब कॉलिंग फॉर समबडी एंग्री, हाँ नहीं वो भी है। हमाद साहब, एक छोटी सी बात करके, मुझे आपने जो खुशगुमानी है ना उस हवाले से, मुझे अभी मैं एक जगह था बैठा हुआ थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि जनाब सामने 63 स्ट्रीट के अंदर डकैती हुई है और लोगों ने, क्योंकि वहां ना मोबाइल सर्विस थी ना किसी से कांटेक्ट हो सकता था, और इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया और उनको हेल्प नहीं पहुंच सकी है किसी भी तरह की। इमरजेंसी की सिचुएशंस थी, ये इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस भी रही। जी, मेरी खुशगुमानी अपनी जगह,
लेकिन हमाद साहब, मैं कहता ये हूं कि देखिए, पहले भी तो धरना हुआ, इन्हीं साहब ने किया, और उसकी तरफ हमारा रवैया, हमारी रियासत जो हम कहते हैं, रियासत का रवैया क्या था, वहां क्या नोट बटे, क्या उसकी सूरत हाल थी, मीडिया पे क्या हो रहा था, वो लश्करकशी कैसे दिखाई जा रही थी, लग यूं रहा था तूफान आ रहा है, और खत्म नबूवत, यानी ऐसी जज्बाती बात कि उनकी कुफार है, जैसे हुकूमत कुफार, उल्टा दिया जाए, और वो सारा मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है। उस पर हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं, लेकिन मैं अब बात सिर्फ नुक्ता आप लोगों के सामने ये पेश कर रहा हूं कि धरना ये कैसे होता है, उनको किस जगह ले जाते हैं, मुआहदा जिस तरह किया गया है उसके बारे में भी खबरें हम लोगों को आ रही हैं। देखिए, पहला मुआहदा किस तरह किया गया था उसकी तो आप लोगों ने खैर वीडियो फुटेजेस ही देख ली कि वो क्या हो रहा था। काजी फायज ईसा साहब ने बड़ी वजाहत से बताया कि वो धरना कैसे हुआ था, वो मुआहदा कैसे हुआ था, और उसको रोकना क्यों जरूरी है, और वो कार्रवाई करना जो जो अनासिर ये जाल बिछाते हैं कितना जरूरी है उनके खिलाफ। हम नहीं करेंगे, ये लश्करकशी होती रहेगी। कभी वो मामला आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे अभी आप खुश हो रहे हैं कि हमने कर लिया, तो कभी आप कहेंगे यार ऐतकी नहीं हो सका। ये है, तो ये मामला, इसकी जो बिना है उसमें गड़बड़ है, हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये इशारा कर रहे थे, कह रहे थे एमक्यूएम, बिल्कुल ठीक बात है, ये एमक्यूएम इन्होंने तो एक मिसाल दी ना, हमने तो मुख्तलिफ फ्रंट्स के लिए मुख्तलिफ इदारे, ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं, हमने सिपाही साहबा भी अपनी बनाई है, हमने जैश, मतलब लश्कर तैयबा, ये बेशुमार चीजें हमने बना रखी हैं, और दिफा कौंसिल तक, वो सारे हम मुख्तलिफ मौके पर उसे इस्तेमाल करते हैं और अपना एसेट समझते हैं उसे। ये रवैया मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है, इसने हमें इस हाल तक पहुंचाया है, और अगर आगे ये तजर्बे मजीद करना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसका अंजाम हमें सबको मालूम होना चाहिए कि अब ये रियासत किस नहज पर जा रही है, कहां तक पहुंच गई है। जा तो रही है, लेकिन अब हम कहां आ चुके हैं, और इससे आगे फिर क्या है। और फिर साथ साथ हमें बांग्लादेश की खबरें आती हैं, मैं तो बड़ा दिल मेरा बुझता है कि नहीं, यानी उनकी तरक्की पे अंदाजा कीजिए, एक तरफ तो हम खुश होते हैं, फिर साथ हम कहते हैं कि देखिए यार, ये लोग थे तालीम में आगे निकल गए, फॉरेन रिजर्व में करेंसी इनकी हमसे मजबूत हो गई, एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई, हर चीज में आगे जाते चले गए, तो ये बड़ी हमें नदामत भी होती है। और अब भी ये समझते हैं कि ये हमारे, ये लोगों में यहाँ पर कोई कमी नहीं है, ऐसी कतन नहीं है। आप यहां पर निजाम को संजीदगी से चलने दीजिए। ये पार्लियामेंट का जिक्र जब आ जाता है इस तरह के मुआहदे में, और उससे आप क्या काम लेने का इरादा रखते हैं, और ये आपका ख्याल है जैसे वो कोई रबर स्टैंप है, आपने लिख दिया मुआहदे में कि वो तो लगा ही देंगे, उन्हें तो छोड़े, खैर, इस तरह का ये मुआहदा किया जा रहा है। तो मेरे तो ये इस पर जज्बात थे, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। आपने कहा कि ये बड़ा अच्छा हुआ, भी कोई हादसा नहीं हुआ, और ये वही बैठे रहे, और मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी, आपने कहा जिम्मेदारी, जो मीडिया की जिम्मेदारी है, ये काश ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं, हम तो इसका हिस्सा हैं, और दिहाइयों से इसका हिस्सा हैं। तो अगर ये जिम्मेदार मीडिया होता, मैं माफी चाहता हूं, ये जिम्मेदार मीडिया नहीं, कुछ और ये मसाइल हैं हमारे, ये एक ही तरफ हम बार बार इशारा करते हैं, बार बार एक ही बात करते हैं। ये मीडिया की जिम्मेदारी का मामला कम है, और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का कमाल ज्यादा है, कम कहे को ज्यादा जानिए। बहुत बेहतर, सही बजा फरमाया। कुछ मुझे भी अर्ज करने दीजिए, इस पे भी तवज्जो फरमाइए कि जो फॉसिल ऑयल है उसका अहद गुजर चुका है। सिर्फ हमारे अलार्म, हमारे जो घंटियां हैं वो अभी यहाँ नहीं बजी, लेकिन हमारा 40 लाख शहरी जो है डायस्पोरा हमारा, वो मिडिल ईस्ट में बैठा है, और मोस्टली जो है वो अनस्किल्ड लेबर में है। तो एक तो उसको जरा ज़हन में रखिए। मैं इस तनाजुर में अर्ज कर रहा हूँ सर कि फ्रांस में सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के शहरियों की तादाद 1,20,000 है। वो एक नॉर्थ यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्क पे बैठे हैं, और हम सिर्फ 1,20,000 फ्रांस से आने वालों को नहीं संभाल पाएंगे, इस लिहाज से कि ये पहला मौका है, अगरचे मैं इसको खुशखबरी नहीं समझता कि 2019 के जो आदाद-ओ-शुमार मैंने कयूम सिद्दीकी साहब से लिए हैं,
पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है फ्रांस को 2019 में वो 442 मिलियन डॉलर रही, यानी 42 करोड़ डॉलर 442 मिलियन, दैट मीन्स के आधे अरब के करीब। और 44 करोड़ जी 442 मिलियन से 44 करोड़ डॉलर हुए, और को 42 करोड़ डॉलर की जो है वो हमारी इंपोर्ट रही फ्रांस के साथ। उसकी वजह ये है कि 2019 में हमारी जो इंपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा गिर गई। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो जिसे ट्रेड का बैलेंस कहा जाता है वो तब अच्छा होता अगर हमारी बरामदात बड़ी होती। स्ट्रेटेजिक या डिफेंस के हवाले से भी तो हमारी बहुत सारी हमारी रिलेशनशिप है, हमारी नेवी के, हमारे एयरफोर्स के, हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। एक और बड़ी खुफिया बात होती है, खुफिया से बात ये कि वो ऐसे नहीं कि कुछ सीक्रेट बात होती है, लेकिन ये कि वो बाहर नजर नहीं आती, थोड़ी सी वो मेटा नैरेटिव में चल रही होती, मेटा नैरेटिव कह लीजिए या सुपर स्ट्रक्चर कह लीजिए। हमारे हुर्रियत के, आज़ादी के, इंसान दोस्ती के जो रिश्ते हैं वो फ्रांस के साथ वो आज के लिए वो 18वीं सदी तक जाते हैं। ये जो टीपू सुल्तान के ताल्लुकात थे अहले फ्रांस के साथ। देखिए हर मुल्क का एक अपना इर्तिका होता है। हम जो है पहले अपने तलीनात्मा में कुछ तवानाई लेके आए, उसके बाद हम भी शायद क्रिएट कर पाए। लेकिन देखिए बजाज साहब, देखिए एक बात ये भी तो है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देता है, वो तो आपको ये पीसफुल तो नहीं रह गया तो मेरे भाई, एक लॉफुल असेंबली की इजाजत देता है आपको। नहीं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो रजिस्टर्ड पार्टी है और वो सारा कुछ है उसका। तो अच्छा फिर वो अगर एहतजाज करना चाह रहे हैं, इससे पहले भी इस्लामाबाद के अंदर बहुत एहतजाज हुए, लेकिन इससे पहले आपने क्या 3000 4000 की मजमे को सरतन से जुदा वाला नारा इस तरह से लगाते देखा है? ये हेट स्पीच में नहीं आएगा क्या? ये क्या इंसाइटमेंट टू मर्डर में नहीं आएगा? क्योंकि मर्डर हो चुके हैं, सिर्फ यही नहीं हुए, इस मुल्क से बाहर भी हुए हैं और इसी नुक्ते पे हुए हैं। और ये अब जिस तरीके से इसको डिसेंसिटाइज किया जा रहा है हमें टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ थिंग, सरतन से जुदा, ये एक पूरा मजमा जो है वो इन यूनिसन ये नारा लगा रहा था, एंड दे वर इन थाउजेंड्स, आई टेल यू, एंड इट वाज नॉट समथिंग प्लेजेंट टू सी इन द स्ट्रीट्स ऑफ आवर कैपिटल। तो फिर गवर्नमेंट ने तो बड़ी बेहतर तौर से उसको फैलने नहीं दिया, उसको मैं तो समझता हूँ कि हमारे वजीर आज़म ने जो है वो इंटरनल मामला से तवज्जो हटाने के लिए और पब्लिक कंजम्पशन के लिए गैर मुताद और यकतरफा बातें की। उससे जो है वो मैं नहीं समझता कि उसमें कि पाकिस्तान के इमेज के हवाले से, पाकिस्तान की साख के हवाले से बतौर एक रियासत के जिम्मेदार रियासत की ये कोई अच्छी बात है। देखिए जब ज़ियाउल हक साहब साइकिल पे निकले थे ना, उसी दिन हमला हुआ था ना अमेरिकन एम्बेसी पे, तो सिक्योरिटी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान जो वर्दी पोस्ट थे उनसे ज्यादा तो नहीं हम दे सकते थे ना। ये गारंटियां हम दिया करते हैं, लेकिन काइंडली क्यूम साहब आपने इतना वक्त जो है वो सहाफत में गुजारा, आप जानते हैं कि मॉब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने में कितना वक्त लेता है। क्या कैसे एक मामूली जो चिंगारी है वो कॉन्फ्लैग्रेशन में बदल जाती है, अलाव में बदल जाती है, भड़क उठती है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ये जब जितना भी वो मजमा था, मैं नहीं समझता कि हमारी पुलिस जो है वो इन इटसेल्फ इतनी इक्विप्ड, इतनी ट्रेंड है कि वो इस तरह के मजमे को, मैं ये कहना नहीं चाहता, इसको बहुत ऑब्वियस सी बात है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह के जब जज्बात भड़का दिए जाते हैं तो वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। और ये बहुत डेंजरस, बहुत सेंसिटिव इशू है जिसको इस तरह से उठाया जा रहा है। ये हमारी रियासत को क्रिपल करने वाली बात है। आज इसके कुछ और कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, कल को कोई ज्यादा पुरअज़म मुखालिफ जो है हमारी रियासत का, हमारे अवाम का, हमारी नेशन का, वो इसको अगर इस्तेमाल करना चाहेगा तो हम बहुत बुरी कैफियत में चले जाएंगे। मैं इसको प्रेजेंट नहीं समझ रहा, मैं इसको नहीं कुछ बार बात समझ रहा किस तरह से करना ठीक हो। हमाद साहब आप जरा इस थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड के ऊपर आते हैं। पीडीएम जो है उसने जनवरी के अंदर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है जी। अब इस तनाजुर के अंदर जब ये होगा और फिर अगर पीडीएम जो है वो यहाँ पे आएगी
तो इस्लामाबाद में फिर क्या कहानी क्या बनती हुई आपको क्या नजर आ रही है? मतलब पता नहीं अभी तो क्या होता है, आज तो पता नहीं उन्होंने क्या फैसले किए। पीडीएम ने तो कहा कि हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई उनके साथ बैठा नहीं जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शंस जो हैं उसने और बिटरनेस जो है वो क्रिएट कर दी है। तो ये कहाँ जाएगा सारे ये काम? जो आपने एक जुमला बोला कि पीडीएम ने कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे हुकूमत से, ये तो बेचारे ऐसे अब कह रहे हैं। असल बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने पहले दिन से कहा कि मैं इनसे मुज़ाकरात तो क्या, मैं इनसे हाथ मिलाने का रवादार नहीं हूँ। कि यहाँ से ये सफर शुरू हुआ था। और ये जो सियासी कुव्वतें होती हैं ना, ये ऐसी गुफ्तगू नहीं करती भी हैं तो 15 दिन के लिए, महीने के लिए, और उसके बाद इन सबको मालूम होता है कि हमने मुज़ाकरात की मेज पर आना है। ये पहले 10 दफा ये कर चुके हैं। इन्हें मालूम है कि ये जो इनफ्लेक्सिबल रवैया है ना, ये नहीं चल सकता। और हत्ता के आप ये देखिए कि मार्शल लॉ के जमाने में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है और बातचीत करना पड़ती है। ये एक अनोखा दौर चल रहा है जिसमें कहा जाता है कि ये चोर, डाकू और गद्दार हैं, और इनके सब हवारी, इनके सब सपोर्टर्स और फॉलोअर्स और करोड़ों वोटर्स वो भी गद्दार हैं। अब इस सूरत वो हाल गलत है। में तो क्या क्या मुज़ाकरात होने हैं? ये तो अब ऐसे ही मैं समझता हूँ खिफत मिटा रहे हैं। इनसे किसी ने बात की है? इनसे तो बात की ही नहीं गई। बल्कि बात क्या करना थी, इनको तो दीवार के साथ धकेलते धकेलते तकरीबन चुन दिया गया। तो ये ठीक है आपकी बात कि अब हम जहां खड़े हैं वहां पर बज़ाहिर कम अज कम यूं नजर आता है कि सियासी कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात मुश्किल बना दिए गए। क्योंकि खान साहब जो है ना, वो तो मुज़ाकरात नहीं करते। लेकिन आप ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा, यस। और मुज़ाकरात भी होंगे। चाहे सियासी कुव्वतें अगर आपस में नहीं करेंगी तो फिर किसी और के साथ होते हैं। ये भी पहले भी हुआ है। तो हमें इस चीज को हमें इसकी हम पहले भी करते हैं, हमें मजीद दोबारा इसको अंडरलाइन करना चाहिए कि मुज़ाकरात कीजिए। ये खान साहब का जो रवैया है ना, ये बहुत ज्यादा इसमें ताज्जुब और नफरत और एक डीह्यूमनाइज कर दिया गया कि ये तमाम लोग जो हैं ये तो लगभग गैर इंसानी सतह पर हैं, और इनके साथ कैसे गुफ्तगू की जा सकती है, और जो भी इनसे गुफ्तगू करेगा उसका तो अपना ईमान जो है वो जाता रहेगा। ऐसी कैफियत पैदा कर दी उन्होंने। लेकिन बात करना पड़ेगी, ये आप देखिएगा। हमने पहले भी देखा, अब भी हम देखेंगे कि बातचीत के बगैर इसका कोई रास्ता नहीं है। आप लड़ लीजिए, कुछ जो लोगों को डाल दीजिए जेल में, जितना डालना है आपने, जो मर्जी करते चले जाइए। आखिरकार इस पर गुफ्तगू होगी, इस पे बातचीत होगी, इस पे किसी अंडरस्टैंडिंग पे हम पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, लोग तो, ये वजह साहब जैसे लोग तो उस वक्त भी कह रहे थे कि भाई ये जो मुतनाज़ा इलेक्शन होता है ना, ये किसी मसले का हल नहीं होता। सब ताबे हैं, ये उसकी नफी करके हुकूमत आई हुई है। और ये वो खेल है जिसको अगर रोका नहीं है हमने आज तक, तो कुछ साहब तो ये भी समझते हैं ना, फजलुर रहमान साहब जैसे और अचकजई साहब जैसे, उन्होंने कहा ये बड़ी बेवकूफी की बात है कि आप तो उन लोगों के हाथ मजबूत करेंगे, अगर आप इस हुकूमत को तस्लीम करेंगे तो आप उन लोगों के हाथ मजबूत कर रहे होंगे जो यहाँ पर हुकूमतें लाने और ले जाने का कारोबार करते हैं। तो आप पहले दिन कहिए कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, इसलिए कि आप सब जानते हैं कि ये इलेक्शन किस तरह हुआ। तो बार बार मैं इशारा क्या कर रहा हूं तो कि हम ये मुतनाज़ा इलेक्शन ये नताइज इस तरफ ले जाता है फिर हमें। देखें हमारे साहब, ये बात वही है, ये अजीब जिगसॉ पजल नहीं है कि पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में मुज़ाकरात नहीं करना चाहती हैं और आप कहते हैं कि बात जो है वो मुज़ाकरात पे ही खत्म होगी। अब मुज़ाकरात जो है फिर उसी अतार के लौंडे से दवा लेने जाएंगे। वजाहत क्यों साहब बजाज जोर साहब? जोर से सागर ला रहे हैं क्यों जी, बताइए आप। एक तो मैं बहुत ही ब्रीफली जो है वो अग्री कर रहा हूँ हमाद साहब की बात से कि बजाते खुद ये कहना कि मुज़ाकरात नहीं होंगे ये गैर सियासी बात है। तमाम मसाइल का जो है वो सियासी रवैया जो है, सियासी जहन मुज़ाकरात को कभी भी जो है वो राइट ऑफ नहीं करता मुज़ाकरात के इम्कान को। हाँ, वो किन गुफ्तों के दरमियान होने चाहिए और किस फ्रेमवर्क में होने चाहिए, इस पे बात होती है। ये तो एक बात होगी। तो जो दूसरी बात आप फरमा रहे हैं ना, जब आप कह रहे हैं कि सियासी कुफ्ते आपस में बात कर रहे हैं, अच्छा अब इस पे मेरा भी दिल चाहता है, मुझे इसमें इज्जत महसूस होगी पाकिस्तान के एक शहरी के तौर पे
कि भले इख्तलाफ किसी का किसी के साथ हो, लेकिन आइन के मुताबिक हलफ उठाया है और इमरान खान इस मुल्क के वजीर आज़म है, जोर भी है, डिफेक्टो भी है। तो अगर उनको जो है वो एहतराम दिया जाए तो वो हमारे मुल्क का एहतराम है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि पिछले 24 बरस से इमरान खान साहब सियासी अमल की नफी, सियासत की नफी, वो एंटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाए कि ये कैरेक्टर जो उन्होंने लेकिन वो तो बड़े इस बहुत बड़े कंफर्टेबल हैं। देखें, बात ये है कि ऑपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से उनके लिए और ज्यादा राह हमवार हो रही है कि वो जितना ज्यादा जन बाजवा का और जन फैज का नाम लेते हैं, इमरान खान उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस क्रिएट करते चले जा रहे हैं, बावजूद इसके कि इकोनॉमी नहीं चल रही, महंगाई बहुत है, ये सारा कुछ है। ये तीनों जो स्टेक होल्डर जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, एक हुकूमत, एक अपोजिशन और एक तीसरा जो इदारा है, महकमा है हमारी रियासत का, सर्विस है, उसकी तरफ, इन तीनों के हक में ये अच्छी बात नहीं है कि इस पैराए में और इस जाविये पे बात की जाए। क्योंकि एक तो इसमें जो है ना वो हमारे, फिर मैं दोबारा आपसे अर्ज करूंगा कि इस तरह की इक्वेशन में सर लेजिटिमेसी का क्वेश्चन हमेशा रहेगा। लेजिटिमेसी जो है वो दस्तूर को फॉलो करने ही में होगी और उसी का मुतालबा भी किया जा रहा है। और ये कोई अगर समझता है कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत कंफर्टेबल हैं इस पोजीशन में, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी मईशत के, हमारी खारजा पॉलिसी के और हमारे कौमी तशख़्ख़ुस के जो वसीतर दूर रस मुफादात हैं, ये उसके लिए निहायत खौफनाक बात है कि एक एंटी पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ इस मुल्क में हुकूमत चल रही हो और उसके नतीजे में मसाइल पैदा हो रहे हों और हम उन मसाइल को इस मुल्क के अवाम के दरवाजे पे रख के जो है वो कल को चले जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, हफीज पाशा साहब का क्या जाता है? हमने कौन सा जो है वो शौकत अजीज साहब को जो है वो कभी किसी ने कहा तो नहीं कि दोबारा उनको इस मुल्क में लाया जाए, कोई हिसाब किताब हो जाए ना भाई। 5 बरस वो इस मुल्क की हुकूमत चला रहे थे, ये पाशा साहब उनके साथ भी थे, ये पाशा साहब जो जरदारी साहब के साथ भी थे। हफीज शेख साहब की बात करें, हफीज पाशा साहब, सॉरी हफीज पाशा साहब पंजाब वाले हैं, हफीज शेख साहब जो है ये मैं सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ नाम, हाँ, ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, जो गैर सियासी अमल होता है उसकी लेगेसी नहीं होती। ये जिस चीज का हमें ताना दिया जाता है मौरूस विरासती, भाई सियासत में मीरास होती है, मुलाजमत में मीरास नहीं होती, उसकी मियाद होती है, वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से जिसको ये मुकमगा कहते थे वो आईनी दस्तूरी मुफाहमत थी, और जिसे अब मुफाहमत कहा जा रहा है, वन पेज कहा जा रहा है, ये मुकमगा है। ये अनफॉर्चुनेटली हमने इस मुल्क में लफ्जों के साथ बहुत खिलवाड़ की है। इस पे हमारे साहब से कही, क्योंकि मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये खेल, इस खेल के असूलों के साथ नहीं खेला जा रहा, इसमें से अच्छाई निकलती नजर नहीं आ रही। भले आप अच्छाई निकलती नजर नहीं आ रही। हमाद साहब, बजाज साहब को मैं टोकने की जो है वो जसारत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने जो घड़ी है वो बहुत तेजी से निकलता जा रहा है टाइम, और आखिरी 1-1.5 मिनट आप कंप्लीट करें इसको और फिर हम इजाजत लें। मुझे 1.5 मिनट चाहिए, वो मैं वजाहत साहब को बदियत कर रहा हूँ। मैं इनसे, मुझे ये खबर मिली है कि इनके सीने में एक राज है इस धरने से मुतालिक, वो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। वो ये है, सवाल ये है आपसे, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने फरमाया, वो तो गौरी घाल सकते हैं, वो तो फैजाबाद बता सकते हैं, वो तो जो है वो तो हमने एक ऐसी तोप रखी हुई है जो धूप लगने से भी चल सकती है और बारिश होने से भी चल सकती है। दैट्स वेरी डेंजरस, दैट्स वेरी डेंजरस। देखिए हम हंस रहे हैं, लेकिन ये असल बात सोचिए कि क्या है, ये क्या बात हो रही है। ये हम जो हम बुत तराशते हैं आउट ऑफ नोवेयर। लेकिन सर उनकी बातों का क्या है, वो तो आप देखें ना, वो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। मौलाना देखें ना, आप इस मुल्क का जो है वो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करके तारक कादरी साहब आते हैं, वो करके वो तशरीफ ले जाते हैं कनाडा। मैं पूछ रहा हूँ कि ये कैसी सियासत है
जिसमें आप जो है वो हर 3-4 लोग तो कहते थे कि इनका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। वजह साहब जो लास्ट जो एपिसोड हुआ था मुझे तो उसमें भी इतराज था बाबूजी। सॉफ्टवेयर ये तशद्दुद की तरफ इशारा करते हैं ये लोग, इनको ये अंदाजा नहीं है। ये इस मुल्क में हम बहुत ही गलत तसव्वुरात की बात कर रहे हैं। जब इनको गिरफ्तार किया गया उसका तरीकाकार भी जो है वो काबिल इतराज था। खादिम रिजवी साहब को जब गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से जो भी ट्रीटमेंट, जिसको ये एक यूफेमिज्म, मैं कभी भी पसंद ना करूंगा एक साफी के तौर पे कि अखबार में जो है वो लिखा जाए कि फलां की छतरौल की गई। इस छतरौल का ये यूफेमिज्म फर्दर हमने निकाला है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम एंडोर्स कर रहे हैं टॉर्चर को। बिल्कुल ठीक जो है वो सर वो राज तो बता देना, मतलब आप हमें दूसरी तरफ छतरौल की तरफ लगा कर राज आप फिर सीने में दबा गए। भाई वो तो सीना कायनात में राज है, मैं कैसे बता सकता हूँ बाबूजी। मेरा तो अपना सॉफ्टवेयर आप समझते ही है ना, वो तो अगला प्रोग्राम कहीं मैं और सिद्दीकी साहब ही ना कर रहे हो। हाँ, इसीलिए तो अर्थ किया है कि मैं तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे चलने वाला बंदा हूँ, तो अपडेट भी नहीं होता है। कर लीजिए। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका वजाद साहब, आपका भी, और हमाद साहब आपका भी। तो जाहिर है कंक्लूजन यही है कि पीडीएम की ये सोच के मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये एक गैर सियासी सोच है और सियासी जमातों को गैर सियासी सोच से बच के और किनारा कशी करके ये निकलना चाहिए। बहरहाल जो भी रास्ता निकलेगा वो मुज़ाकरात के जरिए निकलेगा। इस बात पे जो है मेरे दोनों सीनियर साथी जो हैं वो इस बात पे कन्विंस हैं और माजी भी यही बताता है कि रास्ता हमेशा मुज़ाकरात से निकलता। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।